अपनी तरफ खींचो, थोड़ा धक्का दो, इसे पलट दो, दीवार से टिका दो। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इन छोटे छोटे से सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर उठा दो। कोई चीज़ है, अगर हम उसे ऊपर उठाने के लिए बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? लिफ्ट इट अप, लिफ्ट इट अप। अब यहाँ पर इट की जगह पर हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे लिफ्ट द कर्टेन अप, कर्टेन को ऊपर उठा दो। नेक्स्ट है साइड में गिरा दो। कोई भी सामान है ना, जैसे मान लीजिए स्टिक्स हैं, तो आप बोल रहे हैं अरे यहीं साइड में गिरा दो, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? फॉल इट असाइड। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? फॉल द स्टिक्स असाइड। दीवार से टिका दो। जैसे कोई सामान है, मान लीजिए शीशा है बड़ा सा, उसको आप बोल रहे हैं भाई यहाँ पर केयरफुली ना इसको दीवार से टिका कर रख दो, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? लीन अगेंस्ट द वॉल, लीन अगेंस्ट द वॉल। शीशे को दीवार से टिका दो, लीन द ग्लास अगेंस्ट द वॉल, लीन द ग्लास अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट है हवा में उछाल दो। जैसे कोई भी चीज़ है ना, आप उसे बोल रहे हैं इसे हवा में उछाल दो, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? टॉस अप इन द एयर, टॉस अप इन द एयर। जैसे सिक्का हवा में उछाल दो तो हम क्या बोलेंगे? टॉस अप द कॉइन इन द एयर। हाथ में पकड़ लो। कोई भी सामान है, आप बोल रहे हैं हाथ में पकड़ लो, क्या बोलेंगे? होल्ड इन योर हैंड। जैसे होल्ड द मोबाइल इन योर हैंड, होल्ड द मोबाइल इन योर हैंड। साइड में रख दो। कोई सामान है, आप बोल रहे हैं इसे साइड में रख दो, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? कीप इट असाइड। इट की जगह पर हम उस चीज़ का नाम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे बुक्स को साइड में रख दो, कीप द बुक्स असाइड। मेरा बैग साइड में रख दो, कीप माई बैग असाइड। नेक्स्ट है अपनी तरफ खींचो। कोई भी सामान है, आप उसे अपनी तरफ खींचने के लिए कह रहे हैं, तो आप खींचने की इंग्लिश क्या होती है? पुल। अपनी तरफ खींचो के लिए हम बोलेंगे पुल टुवर्ड्स यू, अपनी तरफ खींचो। जैसे हम टग ऑफ वॉर में कहते हैं रस्सी को अपनी तरफ खींचो, तो क्या बोलेंगे? पुल द रोप टुवर्ड्स यू, पुल द रोप टुवर्ड्स यू। नेक्स्ट है थोड़ा धक्का दो, पुश अ लिटिल। धक्का देने के लिए हम पुश का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है पुल और पुश के बीच में। हम अक्सर जब भी किसी गेट के बाहर पुल या पुश लिखा होता है, हमें पता है कि पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना, लेकिन फिर भी गेट जब हमारे सामने होता है तो हम हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं। पुल की जगह हम पुश करते हैं और पुश की जगह हम पुल करने लगते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है थोड़ा धक्का दो। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? पुश अ लिटिल, मतलब थोड़ा सा धक्का दो। पुश द टेबल अ लिटिल, टेबल को थोड़ा सा धक्का दो। नेक्स्ट है इसे पलट दो। इसे पलट दो, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? पलटने के लिए फ्लिप इट। तो रोटी को पलट दो तो फ्लिप द चपाती या फ्लिप द रोटी। मोबाइल को पलट दो, मतलब मोबाइल ऐसे सीधा रखा हुआ है, आप उसको पलट कर स्क्रीन को उसको नीचे की तरफ कर दो, तो आप क्या बोलेंगे? फ्लिप द मोबाइल। अब बारी है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पेन को हवा में उछाल दो, बोर्ड को दीवार से टिका दो, पेज को पलट दो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। कीप लर्निंग।